नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि बॉर्डर 2 का टीजर देखकर पब्लिक कैसा रिएक्ट कर रही है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने सेकेंड मंडे क्या कारनामा कर दिखाया है, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही पठान 2 के बारे में भी बड़ा अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर 15 दिसंबर को लीक हो गया। काफी देर तक तो लोगों को लगा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, मगर जैसे ही मार्वल स्टूडियोज ने इस लीक्ड फुटेज को इंटरनेट से हटवाना शुरू किया, जनता समझ गई कि ये ओरिजिनल टीजर ही है। इसमें कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स पैगी कार्टर से शादी कर चुके हैं। क्लिप के अंत में स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स डूम्सडे में लौटेंगे। इंटरनेट से ये क्लिप हट चुका है, मगर इसने ये पुष्टि तो कर दी है कि क्रिस एवंस इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। एवेंजर्स एंड गेम के बाद उनके कैप्टन अमेरिका वाले किरदार को रिटायर कर दिया गया था। एवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फेमस फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की अगली फिल्म में नजर आ सकते हैं। दरअसल विन डीजल ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ तस्वीर पोस्ट की। साथ ही ये भी लिखा कि हमने रोनाल्डो के लिए एक रोल लिखा है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक ये फिल्म अप्रैल 2027 में रिलीज होगी। रणबीर कपूर स्टारर रामायण का नया 3D प्रोमो तैयार किया गया है। इसे जेम्स कैमरन की अवतार 3 के साथ अटैच किया जाएगा। अवतार 3 19 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने जा रही है। इसकी ऑडियंस बड़े पर्दे पर रामायण की भव्य झलक देखेगी। रामायण का पहला पार्ट दिवाली 2026 पर रिलीज होगा। तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने वायरफ स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 से बॉलीवुड डेब्यू किया। अब खबर है कि वो इस यूनिवर्स में वापसी करने जा रहे हैं। सैकमिल की रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य चोपड़ा ने पठान 2 के लिए जूनियर एनटीआर को अप्रोच किया है। संभव है कि वो फिल्म में मेन विलन वाले रोल में नजर आए। शाहरुख खान के साथ उनके जबरदस्त फेस ऑफ की खबरें भी हैं। हालांकि अब तक मेकर्स ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है। फिल्म फेयर की रिपोर्ट के मुताबिक पठान 2 का प्री प्रोडक्शन इसी महीने शुरू हो जाएगा और शूटिंग मिड 2026 में शुरू होगी। रणवीर सिंह की धुरंधर ने रिलीज के बाद सेकेंड मंडे को 29 करोड़ रुपए कमाए और इस कमाई के साथ इसने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म ने दूसरे सोमवार को 26 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए थे। धुरंधर का सेकेंड मंडे का कलेक्शन ओपनिंग डे से यानी 5 दिसंबर और फर्स्ट मंडे से भी ज्यादा है। धुरंधर का ओपनिंग डे कलेक्शन 28 करोड़ रुपए था और पहले सोमवार फिल्म ने 23 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक धुरंधर 387 करोड़ 77 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन कर चुकी थी। वर्ल्ड वाइड इसकी कमाई का आंकड़ा 588 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। सनी देओल की गरजती हुई आवाज में कुछ ऐसा ही होता बॉर्डर 2 के टीजर की शुरुआत। सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ, इन चारों की रोंगटे खड़े कर देने वाली झलक इसमें दिखी। इधर टीजर आया और उधर सोशल मीडिया पर रिएक्शंस का अंबार लग गया। एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, पाकिस्तान वालों तुम धुरंधर पर खिसिया गए, मगर असली धुरंधर तो अब आया है। पर अब आवाज नहीं निकलेगी तुम्हारी, क्योंकि सनी देओल दहाड़ने वाले हैं। पाकिस्तान कैसे झेलेगा इतने हमले। एक और यूजर ने लिखा, अब बोलो पाकिस्तान वालों, पहले धुरंधर और अब बॉर्डर 2। पाकिस्तान भी लाइक सांस तो लेने दो। अब हिंदुस्तान जिंदाबाद की आवाज़ लाहौर तक जाएगी। 23 जनवरी तक बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का जलवा रहेगा, फिर बॉर्डर 2 का कब्जा होगा। धुरंधर का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी ये फिल्म। इंडियन फर्स्ट नाम के अकाउंट से एक्स पर लिखा गया, बॉर्डर 2 टीजर कह रहा है आवाज़ लाहौर तक जाएगी और पाकिस्तान बोल रहा है मत याद दिलाओ। 1971 के जख्म ताज़ा हो जाते हैं। पैन इंडिया रिव्यू नाम के हैंडल से लिखा गया, हल्के वीएफएक्स ने सब बर्बाद कर दिया। मेकर्स को एक बार फिर सोचना चाहिए, फिल्म पर दोबारा काम करना चाहिए और बॉर्डर 2 को 14 अगस्त को रिलीज करना चाहिए। उमैर खान नाम के एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, पाकिस्तान के खिलाफ एक और बॉलीवुड प्रोपेगेंडा फिल्म। बॉलीवुड की रोजी रोटी ऐसे ही फिल्मों से चल रही है। दुनिया मंगल ग्रह पर जा रही है और हमारी पड़ोसी अब भी बकवास को लिए बैठे हैं। इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। ये 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
मशहूर क्लासिकल सिंगर स्वर्गीय MS सुब्बालक्ष्मी की बायोपिक बनने जा रही है। 1, 2, 3 तेलुगु के मुताबिक साई पल्लवी उनके किरदार में कास्ट की गई है। मल्ली रावा और जर्सी फेम गौतम तिन्नामुरी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। चूंकि साई पल्लवी फिलहाल रामायण 2 की शूटिंग कर रही है, इसलिए इस बायोपिक का प्रोडक्शन अगले साल ही शुरू हो सकेगा। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है। टाइटल है सितारों के सितारे। आमिर खान प्रोडक्शंस ने आज सोशल मीडिया पर इसका ट्रेलर रिलीज़ किया। इसमें उन पेरेंट्स की कहानी कही जाएगी जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम है। वो एक्टर्स जो इस फिल्म में ऑन स्क्रीन नज़र आए, उन्हें इस काबिल बनाने के पीछे उनके माता पिता का कितना समर्पण है, वही इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाएगा। शानिब बख्शीस ने इसे डायरेक्ट किया है। ये 19 दिसंबर को यूट्यूब चैनल आमिर खान टॉकीज पर प्रीमियर होगी। शिव राजकुमार, उपेंद्र और राजबी शेट्टी स्टारर फिल्म 45 का ट्रेलर आया है। उपेंद्र की आवाज़ ऑडियंस को फिल्म का आर्क समझाती है। राजबी शेट्टी आम आदमी का चेहरा है, मगर शिव राजकुमार सरप्राइज की तरह आते हैं। उनका भरतनाट्यम नर्तकी के रूप में आना ही ट्रेलर का हाई पॉइंट है। म्यूजिक कंपोजर अर्जुन जन्य इस फिल्म से डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। 1 जनवरी को ये फिल्म हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज होगी। एडिसन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारे जाने वाले इंजीनियर और इन्वेंटर GD नायडू की बायोपिक बन रही है। टाइटल है GDN। इसमें R माधवन उनके किरदार में नजर आएंगे। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। इसमें सत्यराज और प्रियामणि भी जरूरी किरदारों में हैं। कृष्ण कुमार राम कुमार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म मई 2026 में रिलीज होगी। रजनीकांत स्टारर जेलर 2 में नोरा फतेही भी नजर आएंगी। सिनेमा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नोरा और रजनीकांत फिलहाल चेन्नई में है। वहां इस डांस नंबर की शूटिंग चल रही है। इस गाने को अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया है। नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। थामा और एक दीवानी की दीवानियत OTT पर प्रीमियर हो गई है। मंगलवार सुबह Amazon प्राइम वीडियो ने सोशल मीडिया पर थामा के OTT प्रीमियर की जानकारी दी। वहीं एक दीवानी की दीवानियत नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई है। दोनों फिल्में 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द ललन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। द अमेरिकन्स, इसके अब तक 6 सीजन आ चुके हैं। द अमेरिकन्स अमेरिका के वॉशिंगटन DC में बहुत शान से इलाके में, पॉश इलाके में रहने वाले कपल की कहानी। फिलिप और एलिजाबेथ वो रहते हैं और किसी भी आम अमेरिकी कपल जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वो रूस की एजेंसी KGB के सबसे घातक एसेट्स और हथियार हैं। कई वर्षों से वो लोग यहाँ पे प्लांटेड है, यहाँ रह रहे हैं और अमेरिका की सारी जानकारियाँ रशिया को दे रहे हैं और यहाँ कई असैसिनेशंस कर रहे हैं। जो भी गतिविधियाँ उनको करनी है उसको कर रहे हैं। ये कैसी हत्याएं करते हैं, इस दौरान उनका जीवन कैसा होता है। इनके खुद के बच्चे भी यहाँ हैं। वो न चाहते हुए भी अमेरिकन भी खुद को महसूस करते हैं। और फिर कहानी के अंदर एक ट्विस्ट तब आता है जब उनके ठीक बगल में एक FBI का एजेंट है, वो आके रहने लगता है और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो एक युद्ध में तब्दील हो जाती है। ये एक जितनी भी सीरीज़ आज तक बनी हैं सिनेमा की दुनिया में, अमेरिकी सीरीज़ जितनी भी बनी है, उनमें ये ऑल टाइम बेस्ट सीरीज़ में काउंट होती है। इसके 6 सीज़न आ चुके हैं और ये एक सिनेमाई लिहाज से एक नायाब नमूना है राइटिंग का, सिनेमाटोग्राफी का, डायरेक्शन का और कहानी को आप कैसे कहते हैं इसका। तो द अमेरिकन्स को आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।